तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। पहला आपके सामने क्वेश्चन, नील की खेती के लिए गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं, नील की खेती के लिए वह गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं के लिए राज्य में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? एक तो राजस्थान में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था और एक गुप्त काल की सोने की मुद्राएं मिली है। राज्य में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? रूपवास, बयाना, डीग या कामा? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। बहुत ही खास क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। उत्तर हो जाएगा बयाना, भरतपुर। आपने सुना होगा राजस्थान का सबसे प्राचीन जो विजय स्तंभ है वो कहाँ का है? बयाना का है। वहां पे गुप्त काल के अवशेष मिले हैं। रूपवास तहसील भी आपको पता है खानवा भरतपुर के अंदर है। डीग के महल भरतपुर में है और कामा भरतपुर में है जहाँ भोजन थानी मेला लगता है। तो बयाना नील की खेती और गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध था। महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में किस स्थान को संकटकालीन राजधानी बनाया था? महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में एक स्थान है, वहां पे अपनी संकटकालीन राजधानी बनाई थी। संकटकालीन और अगले 12 वर्ष तक, यानी मान के चलो 1585 से लेकर 1597 तक उसकी राजधानी रही थी। तो चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। चावंडिया भील को हराकर 1585 में राजधानी बनाई थी और 1597 तक लास्ट चावंड बारडोली में ही महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 12 वर्ष तक ये राजधानी रही थी। तो इसको भी याद रखना। महाराणा प्रताप 1572 में गद्दी पर बैठे थे और 1597 में इनकी मृत्यु तक ये मेवाड़ की गद्दी पर रहे थे और अकबर का इन्होंने मुकाबला किया था। राज्य में चेती दमशक यानी दमिशक गुलाब की खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चेती यानी चैत के महीने में होते हैं दमिशक या दमशक गुलाब की खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हल्दीघाटी, खमनोर, गोगुंदा या सेवर? तो दमिशक गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है खमनोर, राजसमंद। खमनोर जो राजसमंद के अंदर है, खमनोर, वहां प्रसिद्ध है। अगला, राज्य में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय कहां स्थित था? राज्य में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय का मतलब आपने सुना होगा राजपुताना एजेंसी की स्थापना हुई थी नसीराबाद में। एजीजी का कहने का मतलब एजीजी का कार्यालय कहां पे था? एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो इनमें से ऑप्शन में देखिए तो माउंट आबू में था। वैसे इस राजपुताना एजेंसी की स्थापना 1900, ठीक है, सॉरी 1818 के अंदर नसीराबाद में हुई थी, लेकिन 1832 में इसका मुख्यालय कहाँ चला गया था? माउंट आबू में चला गया था और क्रांति के समय भी ये माउंट आबू में था। आबू में स्थित प्राकृतिक नक्की झील किस समाज की पवित्र झील है? आबू में स्थित जो प्राकृतिक नक्की झील है वो किस समाज की पवित्र झील है? ये बहुत बार मैं क्वेश्चन बता चुका हूं। सहरिया, ग्रासिया, मीणा, भील। अब यहां से आपको पता लग जाएगा कि सिरोही में माउंट आबू में कौन सी जनजाति रहती है? तो आपको पता है ग्रासिया रहती है। तो ग्रासिया जाति के लोग यहाँ जो मरने के बाद अस्थियां विसर्जित करते हैं इस नक्की झील, इसको पवित्र मानते हैं पुष्कर की तरह, ये ध्यान रखना। अगला, गुरु वशिष्ठ ने राजपूत योद्धाओं को अग्नि से उत्पन्न करने के लिए एक यज्ञ को कहां संपन्न किया था? पढ़ते हैं ना, गुरु वशिष्ठ ने, इसके अनुसार चंद्रप्रदाय के अनुसार अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। वो कहता है कि गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया और यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न हुई, चाहमान यानी चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। तो माउंट आबू, आबू पर्वत पर उन्होंने यज्ञ किया था। अगला, केलपानी पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़। केलपानी पवित्र तीर्थ स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? ये उच्च स्तर के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कम किताबों में देखते हैं तो भी इतना हम गौर नहीं करते उन क्वेश्चनों पे। तो इनके उत्तर ध्यान दीजिए, बांसवाड़ा और महेशवाड़ा। अगला, राजस्थान में पाली जिले में स्थित रणकपुर किसके लिए विख्यात है? राजस्थान में पाली जिले में स्थित रणकपुर, सुना है ना, 1444 खंभों पे और मथाई नदी के किनारे ये रणकपुर के कौन से मंदिर स्थित है? तो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है रणकपुर। पेपर में कितना ही पूछो, पेपर में सीधा सीधा एग्जाम में आ ही जाता है ये। स्तंभों की नगरी इसे कहते हैं, स्तंभों की नगरी, ध्यान रखना। अगला, संत पीपा की गुफा स्थित है। संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? टोडाग्राम टोंक में, देवली टोंक में, उनियारा टोंक में और मालपुरा टोंक में। सही जवाब क्या हो जाए? तो टोडाग्राम टोंक में संत पीपा की गुफा है। मंदिर है इसका समदड़ी बाड़मेर में और छतरी गागरोन दुर्ग में बनी हुई है। संत पीपा ऐसे थे जो राजा थे और राजा से सब कुछ छोड़कर और रामानंद के शिष्य बन गए थे। अगला, कुंभ स्वामी जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कुंभ स्वामी जी का मंदिर है कहाँ स्थित है? ये सीधा सीधा पेपर में पूछे गए हैं। कुंभ स्वामी जी का मंदिर उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, खाटू श्याम जी में या मेड़ता नागौर में? कुंभ श्याम जी का मंदिर मैंने बहुत बार बता दिया आपको, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है।
अगला, चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? अब चूलिया जलप्रपात तो आपने सुना है कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी पर। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर, धौलपुर। ये उच्च स्तर के प्रश्न है अगर ऐसा एग्जामिनर में, और ये पेपर में आए हुए हैं। अपवादिक स्वरूप इन क्वेश्चनों को छोड़ना पड़ता है हमारे लिए, ये पेपर में आए हुए का संग्रह उठाया हुआ है। तो चूलगिरी जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। अकबर ने 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर किसको सौंपा था? अकबर ने 1570 में नागौर यात्रा की थी और नागौर दरबार लगाया था, तो उस समय इन्होंने जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा था? ये बहुत खास क्वेश्चन है आपके लिए और इम्पोर्टेंट भी है। अकबर ने 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राय सिंह बीकानेर। तो राय सिंह है बीकानेर, बीकानेर के शासक थे राय सिंह। ये कल्याणमल के पुत्र थे, आपको पता है अकबर की दरबार में चले गए थे। तो इन्हें जब रावचंद्र सेन ने दीनता स्वीकार नहीं की तो राय सिंह को 1572 में दुर्ग सौंप दिया। ये याद रखना, पेपर में आता है बीकानेर के शासक राय सिंह को अकबर ने जोधपुर दुर्ग कब सौंपा? 1572 में, ये याद रखना। अगला, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? क्रिस के अनुसार फरिश्ता, फरिश्ता की पुस्तक है तारीख ए फरिश्ता। तो मैंने कल ऐतिहासिक युद्ध में आपको बता दिया 1311 का युद्ध था और जालौर दुर्ग का नाम जलालाबाद रख दिया गया था। इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब, ध्यान रखना, नागबड़ प्रथम, वासुदेव, नागबड़ द्वितीय, मिहिर भोज, इतने बड़े शासक आए थे कि इन्होंने अरबों को भारत में आने नहीं दिया था, यानी बाधक बने रहे थे। दूसरी से चौथी शताब्दी, तीसरी शताब्दी से पांचवी शताब्दी, छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी। उत्तर क्या हो जाएगा? छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक रोके रखा, क्योंकि छठी शताब्दी से इनका उद्देश्य शुरू हो जाता है और 1000 कुछ के आसपास इनकी समाप्ति हो जाती है, तो 11वीं शताब्दी हो गई। कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वह समय विद्वान नहीं था, विद्वानों को आश्रय देता था। वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था, ये बात 100% सही है। वह संगीत प्रेमी था, ये बिल्कुल बात सही है। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, ये बिल्कुल बात सही है। तो ये गलत हो जाएगी, असत्य है। वह विद्वान नहीं था, सही बात है, वो संगीतज्ञ था, लेकिन विद्वानों को आश्रय उसने दे रखा था, तो असत्य कथन ये हो जाएगा। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें बहुत विचलित कर देते हैं और हम लगा देते हैं कि महान शासकों में महाराणा प्रताप था या कौन, लेकिन महान शासकों में एक था, ये बात यहाँ तक पढ़नी है, एक था। राणा राज सिंह के समकालीन कौन था? अब मेवाड़ के शासक राज सिंह देखो 15, मैं आपको बताता हूँ 1652 से लेकर 1680 तक गद्दी पर रहे थे। अब इनमें से कौन से शासक अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां इनके समकालीन थे? हालांकि समकालीन औरंगजेब भी था और शाहजहां भी था, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि राज सिंह का प्रतिरोध, राज सिंह ने किस मुगल बादशाह का प्रतिरोध किया था? तो औरंगजेब उत्तर आ जाएगा सबसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि 1652 में ये गद्दी पर बैठा और शाहजहां 1658 में हट जाता है, लेकिन अधिकांश समय ये किसके समकालीन होता है? औरंगजेब के समकालीन। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल, कल मैं एक युद्ध बताना आपको भूल गया, महोबा का युद्ध 1182 ईस्वी में, ये मैंने बताया नहीं आपको, 1182 में महोबा का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमर्दी देव के बीच। परमर्दी देव चंदेल था, इसके आला और उद्दल सेनापति थे और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो परमर्दी देव चंदेल शासक था। वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, वह संस्कार कौन सा है? वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, और ये पटवार 2011 में प्रश्न पूछा गया था, वो होता है यज्ञोपवीत। क्या होता है? यज्ञोपवीत। गोना रस्म किससे संबंधित है? मुंड से, विवाह से, नामकरण से, ये मुंडन है, ठीक है, यज्ञोपवीत से। गोना रस्म कौन सी होती है? तो गोना मुकलावा जिसको कहते हैं, विवाह से संबंधित है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी व उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। अर्जुन लाल सेठी उदयपुर के थे क्या? सीधा सीधा पेपर है, ये 2012 के आरएस में आया हुआ था, ध्यान रखना। तो अर्जुन लाल सेठी तो उदयपुर के नहीं थे, यहाँ गलत तो ये हो गया। आगे पढ़ते हैं। जयनारायण व्यास जोधपुर के थे, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारट मेवाड़ के थे, सही है। गोविंद गिरी वागड़ क्षेत्र के थे, ये भी सही है। तो अर्जुन लाल सेठी जयपुर से संबंध रखते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राजस्थान में, और ये भी पटवार 2011 में पूछा गया।
राजस्थान में क्या है? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 21-22 की बात कर रही है। जब 1913 की बात करें तो आप गोविंदगिरी लिख सकते हो। ठीक है, 21-22 में तो मोतीलाल तेजावत ने किए थी। ठीक है, इन्हें जनजातियों ये बाबूजी कहते थे और मेवाड़ पुकार इन्होंने एक कार्यक्रम 21 सूत्री मांगी थी। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? लगा लो स्टार। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र में हुई। अब कौन कौन थे? एक नाम तो आप जानते हो, विजय सिंह पथिक। यहाँ भी दे दिया विजय सिंह पथिक, यहाँ भी विजय सिंह पथिक दे दिया, ये तो कट गया सीधा ही। अब तीन में से कौन हो सकता है? तो ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, ये तीनों मिलकर 1919 में करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, कौन सा युगम? और ये एलडीसी का पेपर हुआ था 2014 में, ये भी मैं साथ साथ में बता रहा हूं आपको कहां कौन से प्रश्न पूछेंगे। आप सोचो ऐसे ही प्रश्न आए हुए। अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में बंद किया क्या था? बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बार्ट को हजारीबाग में कैद किया गया था, ये भी सही है। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में भेजा गया था, ये भी सही है। जोरावर सिंह को बरेली जेल में भेजा गया था, ये गलत है, क्योंकि बरेली जेल में तो प्रताप सिंह बारट को भेजा था, ये जोरावर सिंह तो पकड़ा नहीं गया था, इसलिए जोरावर सिंह भूमिगत बंदा बिरागी के नाम से फिरता था और इसको राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं, ध्यान रखना। तो सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? ये भी पटवार 2011 में आया था भी। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ के गृह मंत्री को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को? तो राष्ट्रपति हमेशा त्याग पत्र देता है। नियुक्ति कौन देता है? तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति देता है, लेकिन शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये जेल प्रेरी का पेपर हुआ था 2017 में, उसमें पूछा गया था। राज्यपाल, राजस्थान की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख तो सीधी सी बात है, संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल होता है। वास्तविक जो कार्यपालिका होती है ना, वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होती है। ये बातें छोटी छोटी बातें हैं पॉलिटिकल में, और इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अपने देते हैं संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से किसने ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? कौन से इन लेखकों में से कौन? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, सेकंड ग्रेड टीचर 2014 के एग्जाम में आया था। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक रीमा हुजा। कौन थी? रीमा हुजा। अगला, सुंदर विलास के रचयिता थे। सुंदर विलास ग्रंथ के रचयिता, नाम से ही पता लग रहा है वैसे तो, दादू दयाल जी, मीराबाई, सुंदरदास जी या रैदास? सुंदर विलास के रचयिता थे सुंदरदास जी, जो दादू दयाल की नागा शाखा के प्रवर्तक थे। दादू पंथ की नागा शाखा के, जिन्हें राजस्थान का शंकराचार्य कहते हैं, सुंदरदास जी को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है। पश्चिमी दिशा होती है ना, पश्चिम दिशा, उसको राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हवा चलती है, कई बार आम भाषा में घर पे नाम लेते हैं ना, उसको कहते हैं अथुणो। थुणो क्या नहीं, थुणा कानो हवा आई है, पूर्वाई हवा आई है, ये क्या नहीं, अथुणो कहते हैं, ध्यान रखना। धावड़िया के व्यक्ति होते थे, धावड़िया के व्यक्ति होते थे जो कारवां व काफिले को लूटते थे, जो राजाओं के लिए कर संग्रह करते थे, जो अनाज का भंडारण करते थे, जो दौड़ में भाग लिया करते थे। आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। उत्तर क्या हो जाएगा? जो कारवां और काफिलों को लूटते थे ना, वो धावड़िए होते थे, याद रखना। अगला, खलियान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? खेत खलियानों में अन्न राशि, यानी खलियान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया को क्या कहते थे? चांक कहते हैं उनको, चांक। अगला, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? नाम सुना है? ओलंदी राजस्थानी लोकगीत है, विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, यह नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में, और ये ग्राम सेवक के, पिछला जो ग्राम सेवक हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। तो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी कहा जाता है। राजस्थान में लिम्बाराम क्यों प्रसिद्ध है? लिम्बाराम को तो जानते हो, और ये 2017 के एक पीसी एग्जाम में आया था। राजस्थान में लिम्बाराम कौन थे? तीरंदाज थे, जिन्हें राजस्थान का खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार, पहला लिम्बाराम को मिला था, तीरंदाजी में। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास निम्न में से कौन सा है? अक्सर जब इनकी जयंती आती है तो बड़े धमाल के साथ न्यूज में होता है ये। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक गांव कौन सा है? ये क्वेश्चन
2013 के एग्जाम में पूछा गया था। श्री गंगानगर इसका पैतृक गांव है। अगला, राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? देखो उत्तर क्या हो जाएगा, साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर स्थित है। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? ये तो बहुत ही आसान है आपके लिए। ढाई दिन का झोपड़ा, जहाँ पे विग्रह राज चतुर्थ ने पहले संस्कृत पाठशाला बनाई थी और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर ढाई दिन का झोपड़ा, और जिसके डिजाइन करता अबू बकर थे, अजमेर के अंदर स्थित है। इस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ। अपने राजस्थान में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में इसकी शुरुआत होती है। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? ये भी बहुत खास है। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना 25 जून 1818 को हुई थी, नसीराबाद अजमेर के अंदर। आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई? आपसे पूछे राजस्थान की प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई? एक तो उत्तर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि माउंट आबू सिरोही में कब हुई? तो 1864 में स्थापित हुई। ये जेल प्रेरी 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। 1864 में माउंट आबू में राजस्थान की प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई। जयपुर को छोड़कर राजस्थान के किस जिले में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की गई है? राजस्थान के दो ही ऐसे शहर है जहाँ पे कमिश्नर यानी पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की गई है। और आप कांस्टेबल का एग्जाम देते हो, आपने देखा होगा दोनों जगह। तो एक तो जयपुर है और दूसरी है जोधपुर। यहाँ स्थापना कब हुई? 2011 में। अगला, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम। महाराणा प्रताप को समझने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे और उनका बड़ा सूत्र है। सूत्र से आप क्या पढ़ सकते हो, जम भट्ट, जम भट्टो या जम भट्ट। जैसे जलाल सिंह, अब देखो जलाल खां कहाँ है? 2 में है। मैं से मान सिंह, ये आ गया, ये कट गया, ये तीनों ही कट गए, सीधे पड़े। मान सिंह, ऐसे भगवंत सिंह, तो से टोडरमल, उत्तर आ जाएगा। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने टस से मस नहीं हुआ। जैसलमेर में 1550 में वहां के शासक लूणकर्ण के समय अर्ध शाका हुआ था। सुनते हो ना, किस दुर्ग में 2.5 शाके हुए थे, तो जैसलमेर में। और तीसरा जो शाका हुआ था वो अर्ध शाका हुआ था, यानी वहां पे केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। क्यों? कारण क्या था? अर्ध शाके का मतलब क्या हुआ? ये भी थर्ड ग्रेड टीचर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। अगला, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? आमेर के महाराजा मानसिंह, आमेर के महाराजा मानसिंह ने किया था। अगला, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित था? नागभट्ट प्रथम, अब नाम आ जाए कभी हरिश्चंद्र, नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम, द्वितीय वासुदेव, रजिल, इसके अलावा महिपाल, मिहिरभोज, महेंद्रपाल, ये सारे शासक गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। अगला, राज्य की निष्ठुरता व जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु हो गई थी? और ये बहुत ज्यादा चर्चित है, बाल मुकुंद बिसा। एग्जाम में इतना ही आता है, बाल मुकुंद बिसा का संबंध मारवाड़ से। इस स्वतंत्रता सेनानी का जेल में जिंदा जला दिया गया था। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया? मिट्टी का तेल डालकर, मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। नाम सुना होगा आपने, जैसलमेर में सागरमल गोपा को 1946 के अंदर जला दिया गया था। ठीक है। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रही त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी, जो राम नारायण, ठीक है, राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गया? मैं पहले पीछे बता के आया हूं आपको, ऐसा संत जिसने पहले यानी अपने राज्य को त्याग दिया, राजा की पदवी त्याग दी और गुरु मंडली में शामिल हो गए, और वो रामानंद के शिष्य थे, पीपा जी, संत पीपा जी। ये दर्जी समुदाय के जो देवता माने जाते हैं संत। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? देखो इस प्रकार के पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोक देवता गोगा जी का थान, तो ध्यान रखना, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अगला, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है? लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल
बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो बूंदी के अंदर स्थित है। और सबसे ज्यादा तेजाजी की मान्यता अजमेर जिले में